जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सब? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान और जय माता रानी लिखकर ज़रूर बताइएगा। भगवान लक्ष्मी नारायण और माँ जगदम्बे आप सभी का कल्याण करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अगहन महीना शुरू हो चुका है और मार्गशीर में पड़ने वाले गुरुवार माँ लक्ष्मी को समर्पित होते हैं। इनमें भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आवाहन और पूजन करने से हमारे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाले मार्गशीर गुरुवारों की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी के ऊपर सदा बनी रहे और हम लोग हर वर्ष ऐसे ही मार्गशीर गुरुवार की पूजा अर्चना करते रहें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर गुरुवार कब से कब तक है, कुल हमें कितने गुरुवार मिल रहे हैं, हमें किस प्रकार पूजा करनी है, पूजा की सामग्री क्या है और हमें किस तरह माता का पूजन करना है जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और हमें अन्न धन सुख समृद्धि का भंडार दे। तो चलिए हम आगे अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का जयकारा लगाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, अब की अगहन का महीना हमारा जो है 16 नवंबर से शुरू हो चुका है और कुल हमें अगहन में अब किन 4 गुरुवार मिल रहे हैं। इन्हें महालक्ष्मी गुरुवार, अगहन गुरुवार, सुदर्शा व्रत कई नामों से जाना जाता है। तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा है कि इन गुरुवारों माँ लक्ष्मी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हुआ था। तो जब माँ समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी तो काफ़ी सृष्टि में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई थी। तो माँ का इस स्थिति को देख माँ का हृदय थोड़ा सा द्रवित हो गया और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को अपने पति के रूप में वरण किया और उनके साथ बैकुंठ को चली गई। और जब माँ बैकुंठ चली गई तो सृष्टि पे त्राही मच गई और धन की कमी से लोग जूझने लगे। तब मानवों ने और देवों ने माँ से विनय करा कि हे माँ, अगर आप बैकुंठ में अगर इस तरह निवास करेंगी और सृष्टि पर अपने पदार्पण नहीं करेंगी तो सृष्टि में अन्न धन की कमी हो जाएगी और माँ संसार कैसे चलेगा। अगर आप सृष्टि में सुचारू रूप से नहीं रह सकती तो माँ कभी कभी कुछ शुभ तिथियों को और कुछ शुभ दिवसों को हमें बताइए जब आप हमारे घरों में और सृष्टि में विचरण करेंगी और हम सभी की मनोकामना पूरी करेंगी। तब माँ लक्ष्मी ने दीपावली और उसके बाद अगहन गुरुवार की महिमा बताई और कहा कि भक्तों और देवताओं, मैं अगहन गुरुवार और दीपावली और कार्तिक के महीने में पूरी सृष्टि पर भ्रमण करूंगी और जो भी भक्त में इस शुभ महीने में और अगहन के गुरुवार में मेरा पूजन करेंगे, मैं उनके घर में सदा सर्वदा निवास करने लगूंगी और उनके घर में अन्न धन की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहेगा, संतान की इच्छा करने वालों को संतान की प्राप्ति होगी, धन की इच्छा रखने वालों को धन की मनोकामना पूरी करूँगी और विद्या की इच्छा रखने वालों को विद्या दूँगी। तो इस तरह अगहन गुरुवार की महिमा की व्रत की अपरंपार है। महिमा अगहन गुरुवार की महिमा का जितना उल्लेख करा जाए उतना कम है। अगहन के गुरुवार बड़े ही श्रेष्ठ माने गए हैं। वैसे साधारण गुरुवार में हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, लेकिन अगहन गुरुवार में माँ लक्ष्मी का पूजन करना श्रेष्ठ फल देने वाला माना गया है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु के साथ उनकी धर्मपत्नी भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। तो अगहन गुरुवार का कितने हमें मिल रहे हैं इसकी बात पहले हम कर लेते हैं। तो अगहन के गुरुवार कुल हमें 4 अब किन मिल रहे हैं। तो अगहन का पहला गुरुवार 21 नवंबर 2024 को पड़ रहा है, दूसरा गुरुवार 28 नवंबर 2024 को पड़ रहा है, तीसरा गुरुवार 5 दिसंबर 2024 को पड़ रहा है और चौथा गुरुवार 12 नवंबर 2024 को पड़ेगा। तो कुल हमें अब किन 4 गुरुवार प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें इन शुभ गुरुवारों में माँ लक्ष्मी का पूजन करना होगा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ। तो पूजा विधि हमें किस प्रकार रखनी है, तो देखिए अगहन गुरुवार में आप सुबह सवेरे जल्दी सूर्योदय से पहले उठ जाइए। पूजा सामग्री एक दिन पहले ही एकत्रित कर लीजिए। पूजा सामग्री में आपको कुछ गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए हो सके तो कमल के फूल का इंतजाम जरूर कर लीजिए। माँ लक्ष्मी के लिए प्रिय भोग में मिठाई, केले, बर्फ़ी, ये खीर, इसका भोग माँ लक्ष्मी को लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं। केले का नैवेद्य अर्पित करें, फूल अर्पित करें और इसमें मुख्य रूप से इस व्रत में महालक्ष्मी का कलश के रूप में आवाहन किया जाता है। तो आप कलश के ऊपर, कलश में मुख पर मौली बांधिए, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, उसमें सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, गोमती चक्र,
कौड़ी और दूर्वा डालिए, कलश के मुख पर पंचपल्लव लगाइए, उसके ऊपर जौ या चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखकर चौकी पर चावल का ढेर लगाइए, उसके ऊपर श्रीफल रख के माँ लक्ष्मी का कलश में आवाहन करें। आप चाहें तो कलश की भी पूजा सिर्फ कर सकते हैं और चाहें आप तो कलश के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह भी रख सकते हैं। और इसके बाद आपको इस तरह पूजा करनी है कि अगहन गुरुवार के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर आपको स्नान कर लेना है सूर्योदय से पहले। जैसे सूर्य भगवान उदित हों उनको अर्घ्य दे कर सूर्य भगवान की पूजा करना है। उसके बाद घर को आपको साफ़ सुथरा कर लेना है। याद रखें गुरुवार के एक दिन पहले ही आप सफाई करके रख लीजिए। गुरुवार के दिन पूरी तरह से आपको घर की साफ़ सफाई नहीं करनी है। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, सुबह उठकर अपने पूजा स्थल को अच्छे साफ़ कर लीजिए और मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी के चिन्ह बनाते हुए पूजा स्थल की ओर माँ लक्ष्मी के चिन्ह बनाने चाहिए। मतलब आपका जहाँ से मुख्य द्वार है वहाँ आपके माँ लक्ष्मी के चिन्ह बनाएं और वहाँ से आते हुए अपने घर के पूजा स्थल जहाँ पर आप माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे वहाँ तक आपको इन शुभ चिन्हों को बनाना है। तिजोरी के पास भी आप बना सकते हैं। घर पर रंगोली बनाइए, चौक पूरिए और चौक पूर के उसके ऊपर एक चौकी स्थापित करिए। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाइए चावल से और उसके ऊपर कलश की स्थापना करिए। और ये श्री कलश होगा, इसमें माँ लक्ष्मी का हम आवाहन करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन संयुक्त रूप से कीजिए। उनको स्नान कराइए, हल्दी पुष्प धूप दीप इत्यादि से उनका पूजन करिए। माँ लक्ष्मी को चावल का अक्षत चढ़ाइए और भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते तो उन्हें आप चने की दाल का अक्षत चढ़ाइए। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। माँ लक्ष्मी को गुलाब और गेंदे के फूल अर्पित करिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला गेंदा और बैजंती पुष्प अर्पित करिए। माँ लक्ष्मी का पूजन करिए और भोग में आप केले का भोग लगाएं भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को, और जो भी फल मिले आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को बताशे या खीर का भोग लगाएं या बर्फ़ी का भोग लगाना सर्वोत्तम होगा। माँ लक्ष्मी को पान सुपारी लौंग इलायची का बीड़ा जरूर चढ़ाएं। और इसके बाद अगहन गुरुवार की व्रत कथा सुने। आप चाहें तो यहाँ पर छोटा सा हवन अगियारी भी कर सकते हैं। हवन करने के बाद माँ की आरती करें। भगवान श्री हरि विष्णु की गणेश जी की आरती करिए और उसके बाद अपने पूजन को संपन्न करके क्षमावाणी करिए, दक्षिणा समर्पित करिए और परिवार के सभी लोग आरती लीजिए। अगहन गुरुवार के व्रत बड़े ही चमत्कारी माने गए हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया 21 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर और 12 दिसंबर को हमें अगहन गुरुवार मिल रहे हैं। तो इन शुभ तिथियों को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना। माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए हमें इन गुरुवार को पूरी श्रद्धा भाव से कर्तव्य निष्ठा के साथ व्रत को रखना चाहिए। और इसमें एक समय ही फलाहार का नियम बताया गया है। तो आप अपने व्रत का संकल्प लें पहले दिन और चारों गुरुवार में पूजन सामान्य रूप से ही होगा। और आप पूरे दिन व्रत रख कर मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का रटन करिए। किसी की चुगली मत करिए, चोरी चकारी कुछ मत करिए, शुभ कर्मों को करिए। आप जैसा चाहें आप वैसा व्रत रख सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार आप व्रत का संकल्प लें, लेकिन आप एक बात का याद रखें, इस व्रत में नमक पूर्ण रूप से वर्जित है। ना ही सेंधा नमक, ना रोज़ यूज़ करने वाला नमक हम यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसमें नमक पूर्ण रूप से वर्जित है। तो आप इस व्रत में नमक का उपयोग मत करिए। आप मीठे पुए, सिंघाड़ा की पूड़ियाँ, सिंघाड़े के आटे की, कुट्टू के आटे की, इस तरह से आप बनाकर कुछ भी खा सकते हैं। केवल एक समय हमें रात में धूप दीप माँ के सामने फिर से करने के बाद एक समय ही भोजन करना है। इस बात का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। माँ की स्तुति हमें शाम को भी करनी है। माँ के सामने दिया जलाकर उन्हें भोग हमें शाम को भी लगाना है। इसी तरह से हमें चारों गुरुवार की पूजा अर्चना रखनी है। अगले दिन आप चौकी का विसर्जन यानी शुक्रवार को करेंगे। अपने कलश को आप संभाल के रख लीजिए, उसको नेक्स्ट गुरुवार में आप रखिएगा। और पूजा स्थल पर माँ भगवान की तस्वीर को पूजा स्थल पर जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर रख दीजिए और सारे सामान को संभाल कर रख दीजिए और फूलों को विसर्जन कर दीजिए। तो इस तरह से हमें चारों गुरुवार का व्रत रखना है। अगहन के गुरुवार बड़े शुभ फल देने वाले होते हैं। तो आप इनमें हो सके तो भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने के बाद केले के वृक्ष का भी पूजन कीजिएगा। इसमें बेल वृक्ष का भी पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व है। और माँ लक्ष्मी को आप बेल पत्र अर्पण करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल पत्र माँ को बहुत पसंद है। कमल का फूल और बेल पत्र माँ को जरूर अर्पित कीजिएगा। तो आशा करते हैं आपको अगहन गुरुवार की दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल साबित हुई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आगे हम माँ अन्नपूर्णा के 16 दिवसीय व्रत की जानकारी आप तक पहुँचाएँगे। अन्नपूर्णा व्रत बड़ा ही खास माना गया है। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान का जयकारा लगाइए। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय महालक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गणपति बप्पा, जय शिव परिवार।